सादर नमस्कार साथियों, कल्याणम सेवा अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी में आपका हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता है। साथियों, आज हम बात करेंगे पित्त की थैली की पथरी की। मैं ये बताऊंगा कि पित्त की थैली क्या होती है, इसमें पथरी कैसे बनती है, कौन कौन से कारण होते हैं, इसके और कौन कौन से नाम होते हैं, इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसमें हमारा खान पान क्या होना चाहिए, हम कौन सा योग करेंगे, कौन सी जांच कराएंगे, इसका इलाज क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज साथियों, मैं वीडियो के लास्ट में एक ऐसा रहस्यमय खुलासा करूंगा जो निश्चित रूप से चिकित्सा जगत के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। और ऐसे हमारे साथी जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पित्त की थैली की पथरी से ग्रसित हैं, वो ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो वो मेरे वीडियो को जरूर ध्यान से देखेंगे। हो सकता है कि आज इस वीडियो के द्वारा उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाए। हो सकता है कि उन्हें पित्त की थैली न निकलवानी पड़े और उनकी पथरी ठीक हो जाए। तो साथियों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से आप देखिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है और चिकित्सा जगत में एक नई अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। साथियों, आइए शुरू करते हैं पित्त की थैली की पथरी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पित्त की थैली क्या होती है। साथियों, पित्त की थैली जो होती है एक हरे रंग की छोटी सी थैली होती है जो लीवर के ठीक पीछे होती है। ये हमारे दाहिने साइड में लीवर होता है, उसी के ठीक पीछे हरे रंग की छोटी सी थैली होती है। अगर इसके कार्य की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इसका। हमारे डाइजेशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करती है कि पित्त को संग्रहित करके और ये भोजन के बाद कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये जो है छोटी आंतों में भेजती है, जिससे हमारा भोजन जो है सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए इसका रोल बहुत बड़ा है। ईश्वर ने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सोच समझ के बनाया। अब हम इसके कारण की बात कर ले, तो कारण को जानने से पहले हम इसे जानते हैं कि इसे और किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे इसे पित्त की थैली की पथरी तो कहते हैं, इसे पित्ताशय की पथरी भी कहते हैं, इसे गाल ब्लैडर स्टोन भी कहते हैं, जीबी स्टोन, और इसे कोलीलिथियसिस के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके कारण की बात कर लें तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा खान पान, हमारी अनियमित दिनचर्या, वजन का बढ़ जाना, ज्यादा हम अपने खाने में तेल घी वाली चीजों का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। जब खाना खा रहे हैं खूब उसमें वसा, फैट, तेल ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि अपने भोजन से फाइबर वाली चीजें गायब करते चले जा रहे हैं। जब खा रहे हैं तो चिकनी चीज खा रहे हैं, फाइबर की चीजें बहुत कम खा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप बहुत मोटे हैं और अचानक आपने क्या किया कि कोई स्टेरॉइड से आपको जोश आया और आप स्टेरॉइड का प्रयोग करके आप अपना वजन कम कर लिए। ये अचानक आप कोई ऐसा जिम, कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिससे कि आपको अचानक वजन आपका कम हो गया, तो उसके वजह से भी आपको पथरी हो सकती है। वंशानुगत कारण भी होता है। और एक सबसे अच्छी चीज बताऊं कि ये महिलाओं में ज्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? सबसे पहले क्या होता है कि आपका पेट भारी भारी रहेगा, पेट में गैस, डकार, खाना हजम न होना, मिचली आना, उल्टी आना, और पेशाब का जो कलर होता है आपका वो गहरा हो जाता है। और स्टूल की बात करें तो स्टूल का कलर जो होता है मिट्टी के कलर का हो जाता है। आपको सुस्ती लगती है, आपको जो है काम करने में मन नहीं लगता है, जैसे लगता है गैस बनी हुई है। ये सब सारे इसके लक्षण हैं। अब हम आते हैं कि इसमें हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो हमको क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि हमें अगर पित्त की थैली में पथरी है तो, या अगर नहीं है तो न बने। तो अगर हम इसमें खान पान की बात करें तो हमें जो है खट्टे फलों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। जैसे कि आपको नींबू है, संतरा है, आंवला है, स्ट्रॉबेरी है, अंगूर है, ये सब चीजों का आप अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें। और मसूर की दाल हो गई, राजमा हो गया, मटर हो गया, चना हो गया,
ये सब आप सेवन कर सकते हैं, फायदेमंद होगा। फलों में अगर और बात कर लें तो आपको सेब, अमरूद, केला, नाशपाती, अनार, नारियल और नारियल का पानी भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या न खाएं। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको चिकनी चीजें, फैट वाली चीजें तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। अगर आपको पथरी हो गई है तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। और ऐसे भी अगर आप ज़्यादा आपके रूटीन में अगर फैटी चीज़ें आप ले रहे हैं तो आप धीरे धीरे कम कर दीजिए, इसलिए कि भविष्य में आपके लिए ठीक नहीं होगा। और आपको पेस्ट्री, आइसक्रीम, मक्खन, घी, पनीर और इसके साथ साथ जो है चटपटा खाना, केक, लाल मांस, ज़्यादा मीठा, दूध की मलाई, दही, कोल्ड ड्रिंक, चाय, काफ़ी, ये सब आपको बहुत नुकसान करेगी। इसलिए ये सब चीज़ें अगर है तो छोड़ दीजिए और नहीं है तो कम लीजिए। अब हम साथियों इसमें योगा कौन सा करेंगे? योगा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो डाल दूंगा और मोटा मोटी आपको मैं बता दे रहा हूं कि वो योगा जो आपके वजन को नियंत्रित करे, आपके एक्स्ट्रा फैट को नियंत्रित करे, वो योगा आपको जरूर करना। जैसे मंडूकासन, जैसे आपको जो है मंडूकासन करना है, सिटअप लगाना है, प्राणायाम भी इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और आपको जो है इन योगा से भी आपको कुछ मदद मिल सकती है। अब साथियों आते हैं इसमें हम कौन कौन से जांच कराएंगे। तो जांच में अगर हम देखें तो अल्ट्रासाउंड से नॉर्मली क्या होता है कि हम जो है पता कर पाते हैं कि फुल पेट का अगर अल्ट्रासाउंड हमने करा लिया, यूएसजी होल एब्डोमेन कराया, तो उससे लगभग पता चल जाता है कि हमारी पित्त की थैली में पथरी है। कभी कभी क्या होता है कि इससे नहीं कंफर्म होता है तो हम सीटी स्कैन कराते हैं, यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपी चेक करा लेते हैं। और इसके साथ ही साथ जब जो है मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि स्टोन का हम सर्जरी कराते हैं, तो सर्जरी के बाद गाल ब्लैडर की बायोप्सी करा करके ये देखी जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमारे गाल ब्लैडर में कैंसर है। अब हम आते हैं इसमें जो है ट्रीटमेंट क्या होता है। तो साथियों ट्रीटमेंट की अगर बात कर लें तो अभी तक अंडरस्टूड है ज़्यादातर लोगों के दिमाग में, और यही बात बताई जाती है कि गाल ब्लैडर की पथरी है भैया, आप कुछ मत देखो, सीधे सर्जरी कराओ। लेकिन आज साथियों ये एलोपैथी चिकित्सा में इस तरह के है कि नहीं, पित्त की थैली की पथरी हो गई तो सीधे ऑपरेशन की बात होती है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन साथियों मैं अब आता हूं असली मेन मुद्दे पे, मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं वो आपको आज बताता हूं। साथियों पित्त की थैली की पथरी हो गई, ऐसे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ईश्वर करे किसी को ना हो, लेकिन अगर हो गई तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पित्त की थैली पथरी है तो होम्योपैथी चिकित्सा किसी वरदान से कम नहीं है। और साथियों मैं इसलिए कह रहा हूं, इसी संदर्भ में कई वीडियो मैं आप लोगों को पहले भी बना चुका हूं। मैं बता चुका हूं कि मेरे पास हजारों प्रमाण हैं, कुछ प्रमाण मैं इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। पित्त की थैली को लेकर के भ्रांतियां, पित्त को थैली ठीक हुई, पित्त की थैली कैसे ठीक हुई, इनकी ठीक हुई, उनकी ठीक हुई, तमाम आप लोगों को वीडियो में भेजता भी रहता हूं। तो मैं साथियों ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पित्त की थैली की पथरी निकल जाएगी, लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अपने सिद्धांतों के हिसाब से पित्त की थैली की पथरी के भी इलाज में कारगर है। तो आप अपने ऑपरेशन कराने जब जा रहे थे, आप अभी रुकिए, अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से एक बार आप प्रयास कर लीजिए। भाई देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑपरेशन तो कराना ही है, तो आप एक बार चांस ले लीजिए, हो सकता है आपकी पित्त की थैली की पथरी बच जाए। और साथियों मैं यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि अगर आपके गाल ब्लैडर में इंफेक्शन है तो फिर आपको देर नहीं करना, फिर आपको सर्जरी करा लेना है। हाँ, आप जांच से द्वारा ये देखिए कि अगर इन्फेक्शन नहीं है, यानी कोलीलिथियोसिस के साथ साथ कोलिसिस्टाइटिस है, आपको सीवियर पेन हो रहे हैं, आपको शरीर में दिक्कत आ रही है, तो फिर आपको सजग होना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, बस पित्त की थैली की पथरी आपने जांच में कराया और तुरंत ऑपरेशन करा दिया।
मैं इस चीज से आप सबको बताना चाह रहा हूं। साथियों, हमें उम्मीद है कि आज आपको पित्त की थैली को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां और ऐसे ही ज्वलंत उदाहरण के साथ मैं आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखने की कोशिश करता हूं। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि मैं कहता हूं कि प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, तो हम हर बात को प्रमाण के साथ देने की कोशिश करता हूं। और मैं उन साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी मेहनत करें और विज्ञान की गहराइयों को ढूंढने की कोशिश करें। और अपने होम्योपैथी से जुड़े हुए चिकित्सक मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि होम्योपैथी की गहराइयों को हम लोग समझें और समाज को देने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।